हर किसी के दिल में कोई ना कोई सपना होता है, कोई बड़ा, कोई छोटा। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब उसके पीछे एक मजबूत इरादा और मेहनत की सच्ची आग हो। यह कहानी है मेरे 30 दिनों के उस सफर की, जिसने मेरी सोच, मेरी आदतें और मेरी जिंदगी को बदल दिया। कुछ समय पहले मैं खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहा था। न कोई लक्ष्य था, न कोई रूटीन। दिन भर मोबाइल, आलस और बहाने मेरी दुनिया बन चुके थे। लेकिन एक दिन एक साधारण सी लाइन ने मुझे झकझोर दिया, अगर खुद को नहीं बदला तो कुछ भी नहीं बदलेगा। बस वहीं से मैंने तय किया, अगले 30 दिन खुद को एक नया रूप दूंगा। एक शाम, जब सूरज की किरणें मेरे कमरे की खिड़की से होकर दीवार पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं, मैं अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। हर सपने की एक कहानी होती है, मैंने धीरे से दोहराया और उस खाली पन्ने पर अपनी नजरें जमा दीं। पिछले कुछ महीनों से मेरे मन में एक अधूरा सपना घूम रहा था, एक कॉफी शॉप खोलने का सपना। लेकिन यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह मेरी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ था, जिसे पूरा करने के लिए मैंने खुद को 30 दिनों की चुनौती दी थी। ये 30 दिन मेरी जिंदगी के सबसे कठिन और सबसे प्रेरणादायक दिन साबित होने वाले थे। मैंने एक योजना बनाई, पहले 10 दिन रिसर्च और सीखने के लिए, अगले 10 दिन तैयारी और संसाधन जुटाने के लिए, और आखिरी 10 दिन सपने को जमीन पर उतारने के लिए। पहले 10 दिन सीखने और खोज का दौर। पहले ही दिन मैंने शहर की मशहूर कॉफी शॉप्स का दौरा करना शुरू किया। मैं वहां बैठकर घंटों लोगों को देखता, बरिस्ता से बात करता और कॉफी की खुशबू को अपनी रूह में उतरने देता। मैंने किताबों और ऑनलाइन कोर्स से कॉफी बनाने की बारीकियों को समझा, विभिन्न प्रकार की फलियों के बारे में सीखा और यहां तक कि कुछ घर पर ही अलग अलग रेसिपीज भी ट्राई की। कई बार कॉफी या तो बहुत कड़वी बनती या बहुत फीकी, पर हर असफलता एक सीख थी। इन दिनों मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ कॉफी बनाना नहीं है, यह एक अनुभव बनाना है। अगले 10 दिन तैयारी और संघर्ष। अब चुनौती थी संसाधनों को जुटाने की। मेरे पास सीमित पूंजी थी और मुझे एक ऐसा स्थान ढूंढना था जो मेरे बजट में फिट हो और जहां लोग आसानी से पहुंच सकें। मैंने कई छोटी दुकानें देखीं, कुछ पुरानी और कुछ बिल्कुल वीरान। एक दिन मुझे शहर के एक शांत कोने में एक छोटा सा पुराना गैरेज मिला। उसकी हालत खराब थी, लेकिन मुझे उसमें संभावना दिखी। मैंने अपने दोस्त रोहन से बात की, जो एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर था। उसने मेरी बात सुनी और तुरंत मेरा साथ देने को तैयार हो गया। हमने साथ मिलकर गैरेज को साफ किया, दीवारों को पेंट किया और कुछ पुरानी चीजों को नया रूप दिया। फर्नीचर, कप और मशीनरी का इंतजाम करना एक और बड़ा काम था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह लेता जा रहा था। आखिरी 10 दिन सपने को हकीकत बनाना। आखिरी 10 दिन सबसे तनावपूर्ण थे। मुझे लगा जैसे मैं एक धावक हूं जो मैराथन की आखिरी रेस में अपनी सारी ताकत लगा रहा है। मशीनें लगाने, मेनू तैयार करने और स्टाफ को ट्रेनिंग देने का काम रात रात भर चला। कई बार ऐसा लगा कि मैं हार मान लूंगा, लेकिन फिर मेरे सपने की तस्वीर मेरी आंखों के सामने तैर जाती। लोगों से भरी एक खुशहाल कॉफी शॉप, जहां हंसी और कॉफी की खुशबू हवा में घुली हुई हो। मेरे दोस्तों और परिवार ने भी मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और हर छोटे मोटे काम में मदद की। आखिरकार 30वें दिन मेरी ड्रीम कप कैफे खुल गई।